अब देखेंगे हम फिफ्थ रूल। और फिफ्थ रूल क्या बोलता है, पहले थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ना। हमने फर्स्ट रूल में क्या देखा कि e रेज़ टू दी पावर ax अगर रहेगा तो हम फर्स्ट रूल से बना सकते हैं। कैसे, जहां जहां d रहेगा वहां पर क्या रखना होगा, हमें a रखना होगा। यदि मान लिया जाए a रेज़ टू दी पावर x रहेगा तो हम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर हमने डिस्कशन नहीं किया है, एक आध क्वेश्चन हम इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये कैसे होगा, तो e रेज़ टू दी पावर log a रेज़ टू दी पावर x से लिखा जा सकता है। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं हम, e से log खत्म और a रेज़ टू दी पावर x का a रेज़ टू दी पावर x। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, log m रेज़ टू दी पावर n, तो e रेज़ टू दी पावर x और log ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा लिखा जा सकता है इसको कि log a और x। ठीक बन गया ना, इसी के जैसा। ये की जगह क्या आ गया, log a। कहने का मतलब डिस्कशन कर भी लेते हम कि अगर मान लिया जाए पी में सिचुएशन ऐसी कुछ रहे कि 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और e रेज़ टू दी पावर a रेज़ टू दी पावर x, इस टाइप से सिचुएशन रहे। या तो मान लिया जाए कि 2 रेज़ टू दी पावर x ऐसी सिचुएशन आ जाए, a रेज़ टू दी पावर x की फॉर्म में ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। हमें मालूम है कि a रेज़ टू दी पावर x का तो डायरेक्ट हमारे पास में कोई फार्मूला है नहीं, तो इस केस में क्या किया जाएगा, इसको e रेज़ टू दी पावर log 2 रेज़ टू दी पावर x से लिखा जा सकता है। और इसको लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2d और प्लस 1 और e रेज़ टू दी पावर x सामने जाएगा तो इसको लिख सकते हैं log 2 और इंटू x को इधर लिखे चाहे इधर लिखे। अब हमें ये मालूम है कि जहां जहां d है वहां पर क्या किया जाता है, x का कोफिशिएंट रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू log 2 और प्लस 1 और e रेज़ टू दी पावर log 2 और इंटू x, इतना हो जाएगा। देखिए हमने ऐसा क्यों कन्वर्ट किया, ऐसा इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम इसको d को एलिमिनेट कर सके। कहने का मतलब हमारा काम हो गया, तो इसको वापस 2 रेज़ टू दी पावर x के फॉर्म में वापस रख दीजिए। तो यदि हमारे पास में a रेज़ टू दी पावर x होता है तो भी हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था हमने कि कांस्टेंट अगर रहता है तो भी हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट इंटू e रेज़ टू दी पावर 0x, और जहां जहां d रहेगा वहां पर क्या रखेंगे, हम 0 रख देंगे। यदि हमारे पास में साइन h ax रहता है, साइन h ax हो चाहे कास h ax हो, तो दोनों केस में हम फर्स्ट रूल लगा सकते। कैसे लगा सकते, e रेज़ टू दी पावर ax माइनस e रेज़ टू दी पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 आयोटा, सॉरी ओनली 2, और e रेज़ टू दी पावर ax प्लस e रेज़ टू दी पावर माइनस ax और डिवाइडेड बाय क्या 2। तो ये दो फार्मूले हमारे पास में। ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल में आ गया, ये भी एक्सपोनेंशियल में। ऐसे ही अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आता है e रेज़ टू दी पावर e रेज़ टू दी पावर, तो हम यहाँ पर दो अलग अलग टर्म करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यदि, भाई इतनी बातें क्यों कर रहे हैं यहाँ, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें फिफ्थ रूल पढ़ना है तो क्या बच गया हमारे पास में, ताकि फिफ्थ रूल की जरूरत पड़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली अगर ऐसा हमारे पास में सिचुएशन आती है तो कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कब अप्लाई किया जाएगा, तो सेकेंड रूल हम बोल सकते हैं कि यदि राइट हैंड साइड में साइन ax हो या तो फिर कास ax हो, ध्यान देना इधर, कास ax हो, या तो फिर देखिए साइन h ax हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आता है या कास h ax आता है तो आपको फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, सेकंड रूल अप्लाई करना है। या तो फिर साइन स्क्वायर ax हो, या तो फिर कास ax हो, कास स्क्वायर ax हो, या तो फिर बोल सकते हैं कि क्यूब भी हो सकता है, मैं n लिख देता हूँ n ax, या तो कास रेज़ टू दी पावर n ax। कहने का मतलब साइन की पावर और कास की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अगर सिचुएशन आती है तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, सेकेंड रूल अप्लाई करना है। और यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में साइन ax और कास ax है ना, ये हो,
या तो साइन AX और साइन BX हो, है ना, यहाँ पर B हो सकता है, और कास AX या कास BX हो, है ना। तो इस टाइप के भी हमने क्वेश्चन किए थे। तो दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो भी हम इस रूल से, सेकंड रूल से हम अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब सेकंड रूल से ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, थर्ड रूल से कौन से क्वेश्चन बनेंगे? थर्ड रूल से बिल्कुल सिंपल है कि जब राइट हैंड साइड में एक से रेज़ टू द पावर n हो, पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा तभी हम थर्ड रूल से बना सकते हैं। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि x² + 1 हो गया, या x³ + 2x² + 3 हो गया। इस टाइप से अगर रहेगा तो हम कौन से रूल से बनाएंगे? थर्ड रूल से। और फोर्थ रूल बिल्कुल सिंपल है, या तो ऐसा हो और इसके साथ में एक्सपोनेंशियल भी हो, e⁻x और इसके साथ में कोई फंक्शन हो, ठीक है ना। इनमें से कोई फंक्शन हो सकता है, इनमें से कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई फंक्शन हो सकता है। तो ऐसा अगर रहेगा यहां पर और इसके साथ में एक्सपोनेंशियल रहेगा तो हमें क्या करना है? हमें फोर्थ रूल अप्लाई करना है। अब फिफ्थ रूल कब अप्लाई करेंगे हम? तो फिफ्थ रूल तब अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आपके पास में नोट होना चाहिए, ठीक है ना, कब कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको। फिफ्थ रूल कब अप्लाई करेंगे? फिफ्थ रूल अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास में फंक्शन नहीं है तो फिर फिफ्थ रूल अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जो फिफ्थ रूल है वो क्या है? जनरल रूल के भी नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन भी आप फिफ्थ रूल से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिफ्थ रूल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। तो इसलिए जब स्पेशली अगर मान लिया जाए कि इस टाइप की अगर फंक्शन हो तो आपको स्पेशली ये वाला रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो तो आप फिफ्थ रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ रूल वास्तव में होता क्या है तो इसके बारे में हम समझिए। तो इज इक्वल टू 1/d + अल्फा, या d प्लस मैं a लिख देता हूं, ठीक है ना, d + a और फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x क्या होगा? तो इनमें से ऐसा अगर नहीं आता है तो उसको वो फंक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई आपका ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो साइन AX और कास AX का तो क्वेश्चन इससे बना सकते हैं आप। मान लिया जाए कि tan AX आ जाए राइट हैंड साइड में, tan AX हो सकता है कि cot AX आ जाए, हो सकता है कि sec AX आ जाए, sec AX आ जाए, हो सकता है कि cosec AX आ जाए, cosec AX, हो सकता है कि e⁻x आ जाए। ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है इस रूल के, ठीक है ना, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। tan AX, cot AX, sec AX, cosec AX, e⁻x। तो e⁻x आप फर्स्ट रूल से कौन सा बना सकते हैं? e⁻x बना सकते हैं, लेकिन यहां पर e⁻x है तो ऐसे केस में आपको फिफ्थ रूल अप्लाई करना है। या इसके अलावा भी और भी कोई फंक्शन हो तो भी हमें फिफ्थ रूल ही अप्लाई करना है, ठीक है। ज्यादातर जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये वाले पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको क्या करना है? e⁻x लिख देना है। देखिए यहां पर क्या प्लस ये है तो प्लस अंदर रहेगा और e⁻−ax बाहर रहेगा। इसका अपोजिट क्या है? यहां पर d + a है तो e⁻x अंदर रहेगा और माइनस बाहर रहेगा। और जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ x, और फिर उसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। बात क्लियर हो गई? फिर से और एक बार मान लिया जाए कि हमारे पास में d - a है और फंक्शन ऑफ x है यहाँ, ठीक है। यहां पर रूल अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−ax। देखिए यहां पर -a है ना, तो -a अंदर आ गया और e⁻x क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और फंक्शन ऑफ x dx हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा, या तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में ये हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि यहां पर माइनस है तो अंदर माइनस और बाहर प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर से और एक बार आप थोड़ा सा दोनों सिचुएशन को देखिए तो आप यहां ये देखेंगे कि यहां कैसा है? d कैसा है? लीनियर फॉर्म में है। यहां पर भी d कैसा है? लीनियर फॉर्म में। लीनियर का मतलब d की पावर क्या है? 1 है। d की पावर कितनी है? d की पावर हमारे पास में यहां पर 1 दिखाई दे रही है, और जब 1 है तो 1 के फॉर्म में तो हमारे पास क्वेश्चन होता ही नहीं है। होता है क्या? देखिए सपोज करें कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया d² + 5d + 6y = e⁻x।
आपने देखा कि ये ना तो फर्स्ट रूल से बन रहा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रूल तो ई रेस टू दी पावर ए एक्स होता है। सेकेंड रूल क्या होता है? साइन एक्स कास एक्स, उससे भी नहीं बनेगा। पॉलिनोमियल थर्ड रूल, इससे भी नहीं बनेगा। फोर्थ से भी नहीं बनेगा। तो ये हो सकता है फिफ्थ रूल से बने। जब फिफ्थ रूल से बनेगा तो आप इसका जब पी आई निकालेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर और प्लस 5d और प्लस 6 और ई रेस टू दी पावर एक्स। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि हमारा रूल तो बोलता है कि लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, तो हमें इसको क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। और ब्रेक करेंगे तो d+2 और d+3 में हो जाएगा ये ब्रेक, d+2 और d+3 और ई रेस टू दी पावर एक्स। भाई ये ब्रेक करने का भी ये है ना कि जब आपने CF बनाया उस टाइम में तो ऑलरेडी आप ब्रेक करते ही है रूट से निकालने के लिए, तो वही वाले फैक्टर यहाँ पर लिख देना। हमें डबल से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है कि इसको ब्रेक करने के लिए। CF करने के लिए जब हम ब्रेक करते हैं उसी की हेल्प लेके यम वाली जो इक्वेशन थी या हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी उसी की हेल्प लेके हम इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। ये एक अलग बात आ गई यहाँ पर, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है दोनों पार्ट को। और जब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो मैं तो अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ d+2 और -1 डिवाइडेड बाय d+3 और ये हो गया ई रेस टू दी पावर एक्स। सर डायरेक्ट कैसे किया उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। 11th-12th क्लास में आपने सीखा है पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार से करना होता है। 1 डिवाइडेड बाय d+2 और ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय d+3 और ई रेस टू दी पावर एक्स। अब आप देखेंगे कि ये रूल से आपका मैच हो गया। तो ये ऐसे फैक्टर बनाना, आपको लीनियर फैक्टर बनाना इसमें जरूरी होता है। और लीनियर फैक्टर बनाने के बाद में पार्शियल फ्रैक्शन में जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम रूल नहीं लगा पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे किया, तो उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब रूल लगाना है तो क्या होता है? यहाँ पर +2 है तो ई रेस टू दी पावर 2x और ई रेस टू दी पावर x और ई रेस टू दी पावर -2x dx, ठीक है। देखिए यहाँ पर +2 है तो ई रेस टू दी पावर 2x और q जो भी रहेगा उसको लिखना है और इसका अपोजिट साइन लगा के बाहर लिखना है, यही रूल बोलता है। -1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू दी पावर 3x और ई रेस टू दी पावर -3x। यहाँ पर +3 है तो प्लस और इधर माइनस और ई रेस टू दी पावर x dx। और फिर इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। और किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे हम एग्जांपल द्वारा यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तो मेरे ख्याल से हम तो भूल ही गए, है ना। 11th-12th क्लास में पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन करते समय भी पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है। जो हमें यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी उतनी मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक डिस्कशन कर रहा हूँ। हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको अगर समझा जाए तो 2-3 घंटे की क्लास उसमें भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अपना इस रूल के लिए जितनी पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत है उतनी बात हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखना, सपोज करें कि हमारे पास सिचुएशन बनी कि d+2 d-3 और d+1, ठीक है ये, और इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। इधर लिख रहा हूं मैं, तो इसको क्या करना है? हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। ध्यान देना, इधर तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला काम तो ये इसके लिए सॉल्व करना है हमें, तो इसको लिख देते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय भी मत लगाइए तो ज्यादा अच्छा है। हम क्या लिख देते हैं? d+2 के लिए हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं? d+2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो इज इक्वल टू आप रखिए 0। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं? d+2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको छोड़कर याद रखना जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उसको लिख दिया, इसको छोड़कर बाकी सभी जगह d की वैल्यू -2 रखना है आपको। देखिए 1 डिवाइडेड बाय, बस इसमें नहीं रखना है क्योंकि इसी के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं हम। तो -2 -3 और -2 + 1 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय -5 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा? +5। तो 1 डिवाइडेड बाय +5 इतना आ गया। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया? d+2 के लिए इसको सॉल्व किया। अब d-3 इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम? d-3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं।
इसको छोड़कर सभी जगह +3 रख देंगे, तो +3 रखेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, इंटू यहाँ पर +3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो कितना हो गया 20 हो गया, तो 1/20 क्या प्लस का भाई 1/20 आया ना यहाँ पर, इसमें d की वैल्यू 3 रखने के बाद में d की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 और ये 4 4 जा 20 1/20। अब किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, d+1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो d+1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इसको छोड़कर सभी जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो गया, इंटू यहाँ पर -1 रखेंगे तो -4 हो गया, तो कितना हो जाएगा -4, तो 1/-4, तो यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ मैं, अरे हो गया 4, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक। समझ में आई ना बात। और बाकी अभी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, वहां पर भी हम समझ सकते हैं। और एक टेक्निक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 1/d+3 और d+4 इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा हूं मैं। पहले तो d+3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको छोड़कर सभी जगह -3 रखेंगे, +3 है ना, तो क्या रखेंगे -3, तो यहां पर रखेंगे -3, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 कितना हो गया 1 बच गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके लिए सॉल्व करेंगे हम, d+4 +4 है तो -4 रखेंगे, इसको छोड़कर सभी जगह -4 रखना है d की जगह, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 इतना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक। ज्यादातर सिचुएशन हमारे पास जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तब ऐसी आती है कि दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है वो कितने का होता है, 1 का डिफरेंस होता है क्या 1 का डिफरेंस, हाँ है। तो पहले छोटा फैक्टर लिख दो, फिर माइनस लगाओ, फिर बड़ा फैक्टर लिख दो, ये एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर दो फैक्टर है 1 का डिफरेंस है तो पहले छोटा फैक्टर लिख दीजिए और फिर बड़ा फैक्टर लिख दीजिए, लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होगा, बीच में माइनस आएगा तभी अप्लाई होगा जब दोनों फैक्टर का डिफरेंस कितना हो, 1 का डिफरेंस हो। तो इस प्रकार से इस रूल को हमें अप्लाई करना है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे इस रूल के थ्रू क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रूल भी इंपॉर्टेंट है, नहीं इसकी जरूरत आपको इन फ्यूचर भी पड़ती है। देखते हैं हम क्वेश्चन, d2y/dx2 + a² y = sec ax। ध्यान देना इधर, पहली बात तो मैं यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूं, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, जहां जहां d है वहां पर m रखेंगे, कहने का मतलब पहले इसको d में भी कन्वर्ट करेंगे, मैंने वो लिखा नहीं है, ठीक है। m² + a² = 0, या इसको लिखा जा सकता कि m + a आयोटा और m - a आयोटा और इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, + a आयोटा, m + a आयोटा। तो CF क्या हो जाएगा, CF = C1 cos ax + C2 sin ax, ठीक है। और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई ना, सिंपल काम है, जैसा इससे पहले करते आ रहे वही काम यहाँ पर हमने किया, कोई नया काम नहीं है भाई। 0 ± ये आयोटा, बीटा के जगह ये है इसलिए हमने ये रूल लगा दिया, CF का रूल लगाया। PI = 1/, देखिए ध्यान देना इधर, जो क्वेश्चन है d² + a², ठीक है, और sec ax। क्या किया जाएगा, इसको ब्रेक करिए, और ब्रेक करने में इसी की आपको हेल्प लेना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने CF के लिए तो ब्रेक किया ही था ना, तो उसी की हमें क्या करना है, हेल्प लेना है। क्या हो जाएगा, d + a आयोटा और d - a आयोटा और sec ax बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान देना इधर, हमें क्या करना है, अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना है। इधर अलग से रफ पर कर रहा हूं मैं, समझना इसको प्रॉपर तरीके से। क्यों, क्योंकि जब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सीखेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो d - a आयोटा, पहली बात तो d + a आयोटा के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, d + a आयोटा के लिए। d + a आयोटा इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a आयोटा। इसके लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको छोड़कर सभी जगह
डी के जगह क्या रखना है, माइनस ए आयोटा रखना है। तो देखिए माइनस ए आयोटा और माइनस ए आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस 2 ए आयोटा। तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 ए आयोटा इतना आएगा ना। तो यहां लिखना माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा। समझ में आ गई बात। हमने क्या बोला कि जहां जहां डी है इसको छोड़कर, क्यों, क्योंकि इसी से तो बना है ना भाई, यहां रख दोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। इसको छोड़कर सभी जगह क्या रखना है, हमें माइनस ए आयोटा रखना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 ए आयोटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय। फिर उसके बाद में इसके लिए सॉल्व करेंगे हम, तो डी माइनस ए आयोटा। तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर सभी जगह क्या रखेंगे, ए आयोटा रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आयोटा रखेंगे, तो डी के जगह ये आयोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें नहीं रखना है क्योंकि इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 ए आयोटा, 1 डिवाइडेड बाय प्लस 2 ए आयोटा। 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा आएगा कि नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा प्लस का। इसका मतलब इसको अगर लिखा जाए तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा। ये तो कॉमन निकल गया, ठीक है, 2 ए आयोटा दोनों में से कॉमन निकल गया। तो क्या बचा हमारे पास में, 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस ए आयोटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस ए आयोटा। ये प्रोसेस प्रॉपर तरीके से आप समझिएगा। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आता है एग्जाम में भी इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर सेक एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और ई रेस टू दी पावर एक्स, ये 5 क्वेश्चन है, फिक्स है, ठीक है। इसी टाइप से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा क्वेश्चन मैं सेक एक्स का कर रहा हूं, सेम एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन जाने वाला है। ध्यान देना इधर, 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा, इसका अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस ए आयोटा और सेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस ए आयोटा और सेक ए एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा। या एक काम करता हूं ना, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, इसको दे देता हूं। हम क्या करते हैं, ध्यान देना इधर, हम क्या करते हैं, यहां पर एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। पहले इतने को सॉल्व कर लेते, फिर इतने को सॉल्व कर लेते, या पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। नाउ 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस ए आयोटा और सेक ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या बोलता है, फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि ई रेस टू दी पावर ए आयोटा आ जाएगा और इंटू सेक ए एक्स हो जाएगा, और अब बाहर क्या आ जाएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात। जो यहाँ पर है वो अंदर रहेगा, पॉजिटिव प्लस ए आयोटा है ना, तो प्लस ए आयोटा अंदर रहेगा, बाहर माइनस आएगा, अपोजिट साइन बाहर रहेगा। इज इक्वल टू, ध्यान देना, ई रेस टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू दी पावर ए आयोटा एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है कास ए आयोटा एक्स प्लस आयोटा साइन गड़बड़ हो गया, ए एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। फार्मूला याद रखना, यहाँ पर जब प्लस रहेगा तब यहाँ पर ये आयोटा है ना, तब यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ जब माइनस रहेगा तब यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और क्या हो जाएगा, सेक ए एक्स, क्या हो जाएगा, सेक ए एक्स और डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। और इज इक्वल टू ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स और इंटीग्रेशन आप सेक ए एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेक का मतलब क्या हो गया, 1 बाय कास, तो 1 कास से कास कैंसिल, तो हमारे पास में बचेगा 1 प्लस आयोटा टेन ए एक्स और इतना बच गया डी एक्स, ठीक। और इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो ई रेस टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना इधर, 1 का तो एक्स हो गया प्लस आयोटा 10 का क्या हो जाएगा, माइनस 10 का क्या हो जाएगा, माइनस
1 डिवाइडेड बाई ए, मतलब आयोटा डिवाइडेड बाई ए और log cos ax। ये फार्मूला होता है ना, tan ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, log cos माइनस log cos ax और डिवाइडेड बाई ए है तो ये नीचे आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ चुका है। अब हमारे पास में कहने का मतलब ये है कि 1d प्लस ए आयोटा और सेक ए एक्स, ये आयोटा और सेक ए एक्स और इज इक्वल टू कितना है, इतना है, ई रेज टू द पावर इतना है। ठीक है ना, ये इसको हम दे देते इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। भाई आपने क्या काम किया अभी तक, ये वाला काम किया, इतने को सॉल्व किया तो इतना आया। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, सेक एक्स है सेक एक्स, यहां पर आयोटा लिखा है तो यहां पर क्या माइनस आयोटा लिखा है। कहने का मतलब जो रिजल्ट ये आया है वही का वही रिजल्ट इससे भी आएगा, केवल आयोटा की जगह क्या करेंगे माइनस आयोटा लिख देंगे। तो देखिए क्या होगा, डी माइनस ए आयोटा सेक ए एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर, जहां जहां आयोटा है वहां पर माइनस आयोटा लिखना है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आयोटा एक्स और एक्स प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई ए log cos ax। ठीक है, इतना हो गया, इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 तो ये था ना, ये सेकंड हो गई और इक्वेशन थर्ड बन गई और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, ये क्या इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पी आई इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, पी आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा, 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा। इतने की वैल्यू क्या है, ये माइनस वाले की, इतने की वैल्यू है माइनस वाली है ना, ये है ई रेज टू दी पावर ए आयोटा एक्स और एक्स प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई ए और log cos ए एक्स। ठीक है, इतना। और सेकंड क्या है, माइनस, या तो मैं ये इधर लिख रहा हूं, मैं माइनस इतने की वैल्यू क्या है, प्लस वाले की है ना, तो ई रेज टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स और एक्स माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई ए log cos ए एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। दोनों वैल्यू हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में रख दी। अब क्या किया जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो कोई ज्यादा माथापच्ची इसमें नहीं है। इसमें दोनों में से आप क्या करेंगे, एक्स को कॉमन निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और ई रेज टू दी पावर ए आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, इतना आपके पास यहां पर बच जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एक्स दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आप देखेंगे कि दोनों में से log cos x, इसको फिर से क्या निकलेगा कॉमन, आयोटा डिवाइडेड बाय ए log cos ए एक्स, दोनों में से कॉमन निकला तो क्या बचेगा आपके पास में, ई रेज टू दी पावर ए आयोटा एक्स, ई रेज टू दी पावर ए आयोटा एक्स और माइनस, एक मिनट, यहां पर क्या बचेगा आपके पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई रेज टू दी पावर ए आयोटा एक्स, इतना हो गया। ठीक, इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर हम क्या करते, 2 आयोटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 आयोटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई ए, देखिए एक्स और ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर ए आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, इतना आ जाएगा। देखिए 2 आयोटा का क्या कर रहे हैं हम, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो गया, 1 बाई ए log cos ए एक्स और ये क्या हो जाएगा,
ई रेस टू दी पावर ए आयोटा एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स और डिवाइडेड बाय 2, इतना हो गया। ई इज इक्वल टू 1 बाई ए, ध्यान देना 1 डिवाइडेड बाई ए और एक्स, ये क्या का फार्मूला है? साइन ए एक्स का फार्मूला। किसका? साइन ए एक्स का फार्मूला है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए लॉग कास ए एक्स, और ये किसका फार्मूला है? कास ए एक्स का फार्मूला है। ठीक है, तो ये यहां पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स साइन ए एक्स और 1 डिवाइडेड बाई एक्स कास ए एक्स को पहले लिख दीजिए आप यहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन है और दोनों लाग में है ना। तो हम क्या कर देते हैं, कास को मैं पहले लिख रहा हूं कास ए एक्स डिवाइडेड बाई ए और लॉग कास ए एक्स, ये बन जाएगा इसका पी आई। समझ में आई ना बात? कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। तो ये क्या हो जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। लास्ट में हम फाइनली इसको लिख देंगे। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, क्वेश्चन मजेदार है और कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है ना, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझा अभी और घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कई सारी टर्म में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आगे के और क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर और बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, और एक बार इसको हम समझते हैं। देखना, ये तो बात क्लियर है कि यहां पर प्लस है, तो m प्लस ए आयोटा m माइनस ए आयोटा, इसका मतलब प्लस माइनस ए आयोटा, ऐसा कई बार काम कर चुके हैं, ये सी एफ आ गया। ठीक है, इसको हमें ब्रेक करना है और ब्रेक करने के लिए आपको इसी की हेल्प लेना है। ये कर दिया हमने ब्रेक। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, तो आप जो हमने अभी पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक पर डिस्कशन किया उसको देखना चाहिए, या तो फिर अगले क्वेश्चनों में भी हम पार्शियल फ्रैक्शन और करेंगे। ठीक है, वहां पर समझिएगा आप। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। ऐसा हमने क्या किया, इतना पार्ट अभी यहां पर लिया है, ये यहां पर लिखा है, और इसका फार्मूला होता है, हमने जो 5th रूल है वहां पर देखा कि ये प्लस ए आयोटा है, तो प्लस ए आयोटा एक्स अंदर रहेगा, बाहर माइनस रहेगा, और सेक ए एक्स हो गया। ई रेस टू दी पावर ए आयोटा एक्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाता है, फार्मूला ही है ये। और सेक जैसे कि वैसे लिखा है हमने। सेक का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कास से कास कैंसिल, और साइन बाय कास क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेक ए एक्स का मतलब 1 बाय कास हो गया है ना, इतना आ गया। ये जैसे कि वैसे लिखा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स, और इसका हो जाएगा लॉग माइनस लॉग कास एक्स, और ये है तो ये नीचे आ जाएगा। इसमें और इसमें केवल आयोटा का डिफरेंस है, यहां पर प्लस आयोटा है और यहां पर माइनस आयोटा है। तो सेम इसके भी जो रिजल्ट आएंगे उसमें जहां जहां आयोटा लिखा वहां पर माइनस लिख दिया है ना। देखिए आयोटा कहां पर है, एक तो यहाँ है तो यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर आयोटा है तो यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, बाकी सब जैसे के वैसे। इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को अगर देखा जाए तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई रेस टू दी, मतलब पी आई इक्वल टू कहा गया भाई, पी आई ये है ना, इतने की वैल्यू लिख दी हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 ये आयोटा, और इतने की दोनों की वैल्यू हमने यहां पर रख दी। आप देखेंगे कि यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, दोनों में से एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? ये और ये बचेगा, ये लिख दिया मैंने। और दोनों में क्या है? लॉग आयोटा डिवाइडेड बाय ये लॉग कास ए एक्स दोनों में है, और इसका जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इतना बचेगा। ठीक है ना, इतना बचेगा माइनस सहित अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। और 2 आयोटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके अपन में 2 आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, और इसके अपन में 2 आ जाएगा। कास का, इसका कास का फार्मूला होता है कास ए एक्स, ये साइन ए एक्स का फार्मूला होता है, ये लिख दिया, ये पी आई बन गया। कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अच्छा, कोसेक एक्स देखना, ध्यान देना इधर, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट जनरली एक जैसा होता है। ठीक है ना, एक जैसा होता मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये रहेगा। देखिए पिछले बार क्वेश्चन कैसा था, d2y बाई डी एक्स टू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास है ना। क्या था पिछला क्वेश्चन? हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू, देख रहे हैं आप, और ये स्क्वायर यहाँ ये है तो यहाँ पर क्या है? ये स्क्वायर है। तो ये आपको हमेशा क्वेश्चनों में मिलने वाला है जब भी इस रूल का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो सिचुएशन सेम बनने वाली है। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m प्लस आयोटा और m माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0,
तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 कास x प्लस C2 साइन x, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर है। अब PI निकालना हमें, तो PI का तरीका क्या होता है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा, सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे ही मिलने वाले हैं इसमें। डी स्क्वायर प्लस 1 और क्या है यहाँ पर कोसेक x। ओवरऑल इसको अगर ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा, d प्लस आयोटा और d माइनस आयोटा और कोसेक x। क्लियर। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा, क्यों, क्योंकि जो फिफ्थ रूल है जिससे कोसेक x सॉल्व होता है उसमें लीनियर होना चाहिए। जो d का फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन और एक बार अच्छे से समझ लेना, d प्लस आयोटा और d माइनस आयोटा। हमें क्या करना है, पहले एक किसी के लिए सॉल्व करते, इतने के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो d प्लस आयोटा। d प्लस आयोटा का मतलब क्या है, इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। इसको छोड़कर सभी जगह माइनस आयोटा रखना है, यानी कि d के जगह माइनस आयोटा रखना है, तो क्या हो जाएगा भाई 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब इसका काम हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाय d प्लस आयोटा, सॉरी अब माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। क्या किसके लिए सॉल्व करेंगे, माइनस आयोटा। इतने के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको छोड़कर माइनस है ना, तो अपोजिट प्लस आयोटा यहां पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा ये हो जाएगा प्लस का। क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय d माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय d प्लस आयोटा। ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, तो ये रफ पर भी आप कर सकते हैं और यहां पर लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय d माइनस आयोटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाय d प्लस आयोटा और कोसेक x। आप यहां लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पूरा लिखना है, ठीक है ना। बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसा हुआ। अब दोनों को अलग अलग कर देता हूं मैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय d माइनस आयोटा और इंटू कोसेक x माइनस 1 डिवाइडेड बाय d प्लस आयोटा और कोसेक x और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू दी पावर आयोटा x माइनस है तो अंदर माइनस बाहर प्लस और e रेस टू दी पावर आयोटा x और कोसेक x माइनस e रेस टू दी पावर आयोटा x और e रेस टू दी पावर माइनस आयोटा x और कोसेक x dx तो रहेगा ही भाई, इंटीग्रेशन करना है ना हमें dx। और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल काम है ये। कोसेक का अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आप अप्लाई कर दिया, रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए, तो रूल अप्लाई हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय d प्लस अल्फा या ये और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू दी पावर ax फंक्शन ऑफ x और e रेस टू दी पावर माइनस ax। ऐसा आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्लस है तो अंदर प्लस और बाहर माइनस, ठीक है। इतना हो गया। आयोटा भी आएगा भाई, ये यहाँ पर क्या, नहीं आयोटा नहीं आएगा, ये तो ये है ना, तो ये रहेगा। यहाँ पर आयोटा है इसलिए आयोटा भी रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान देना। नाउ हम क्या करते, एक एक पार्ट को सॉल्व करते, इतने को सॉल्व कर लेते या इतने को सॉल्व कर लेते। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितने पार्टों को ले रहे हैं हम, इतने पार्ट को यहाँ पर ले रहे, इतने पार्टों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू दी पावर आयोटा x, या तो फिर इतने को ले रहा हूँ मैं, है ना। 1 डिवाइडेड बाय d प्लस आयोटा और कोसेक x इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा एक्स और कोसेक एक्स। ये कहने का मतलब ये वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, है ना। इसी को आप चाहो तो इसी को इक्वेशन सेकंड दे देते और या लिख भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है। फार्मूला लगा दिया कहने का मतलब यहाँ पर देखें, ध्यान देना इधर, ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फार्मूला क्या होता है, कास एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स और कोसेक एक्स इतना आ गया और dx तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन करना है हमें। ध्यान देना, ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स। यदि आप कोसेक का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/sin है ना ये, तो कॉट एक्स और प्लस आयोटा ओनली आयोटा आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा और dx इतना आ गया। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log साइन एक्स, ठीक है। फार्मूला होता है कॉट एक्स का log साइन एक्स प्लस आयोटा एक्स ये हो गया। ये किसकी वैल्यू है, 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस आयोटा और कोसेक एक्स, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। सेकंड तक तो पहुंच गए थे, थर्ड। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस आयोटा कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहा गया ये ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स और log, जहां जहां आयोटा है वहां पर माइनस आयोटा रखना है ना, तो log साइन एक्स माइनस आयोटा एक्स और ये बन जाएगा इक्वेशन फोर्थ। नाउ बाय इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को अगर देखते हैं तो पी आई इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई, ध्यान देना इधर, पी आई इजिकल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा तो है ही हमारे पास में, 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स, ठीक है। और इतने की वैल्यू, या तो बोल सकते हैं इतने की वैल्यू क्या आई है, माइनस वाली, इतने की वैल्यू क्या आई है, तो ये है हमारे पास में माइनस वाली, ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स और log साइन एक्स माइनस आयोटा एक्स और प्लस नहीं, ये माइनस है, माइनस ये इतने की वैल्यू क्या है, ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, log साइन एक्स प्लस आयोटा एक्स, ठीक है, इतना आ गया, ठीक। अब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ध्यान देना इधर, इसका यदि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका यदि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, log साइन एक्स इतना कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स इतना बचेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो उसमें से माइनस भी कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं तो क्या निकलेगा, कॉमन आयोटा एक्स दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स और ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स इतना आ गया, ठीक है। और 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, log साइन एक्स, ठीक है, log साइन एक्स और ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल और ये हो जाएगा एक्स और ई रेस टू दी पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू log साइन, ठीक है, साइन एक्स और एक आई की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू है, ठीक है। और माइनस एक्स एक आई की वैल्यू है, कास एक्स की वैल्यू है,
ठीक, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये साइन एक्स जो है इसको पहले लिखेंगे तो और ज़्यादा सिस्टमेटिक। इसको ये क्या की वैल्यू है, साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पी आई बन जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10x। ध्यान देना, इधर यहां पर ये है तो यहाँ ये स्क्वायर है ना, दोनों क्वेश्चन में भी यही सिचुएशन थी और ये हमेशा मिलेगी आपको। इस टाइप की जो सिचुएशन होगी वो हमेशा मिलेगी, ठीक है ना। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 cos AX प्लस C2 sin AX, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चनों के जैसा ही हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी इसकी। और PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय D प्लस ए आयोटा और D माइनस ए आयोटा, D माइनस ए आयोटा। एक स्टेप मैंने यहाँ पर बचा दी, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पिछले बार क्वेश्चन में सेम ऐसी सिचुएशन आई थी, तो ये क्या हो जाता था, 1 डिवाइडेड बाय 2a आयोटा और 1 डिवाइडेड बाय d माइनस a आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय d प्लस a आयोटा, ठीक है। और यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन 10ax, ये हो गया। आप चाहो तो इसको अलग से बना भी सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय d प्लस a आयोटा और d माइनस ए आयोटा। इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस ए आयोटा और जहां जहां d है इसको छोड़कर माइनस ए आयोटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2a आयोटा, ठीक है ना। और इतने के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस ए आयोटा और जहां जहां d है इतने के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, जहां जहां d है वहां पर ए आयोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2a आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक, इसको पहले लिखेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है ना, तो माइनस वाले को बाद में लिखेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। इसको हम सेपरेट करें, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ताकि अपने को उधर जगह सफिशिएंट मिले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से स्टेप ऐसे लेके चलते हैं, ध्यान देना इधर, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a आयोटा। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, तो 1 डिवाइडेड बाय d माइनस ए आयोटा और 10ax, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय d प्लस ए आयोटा और 10ax, इतना हो गया। और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब एक एक पार्ट को लेके चल रहे हैं हम। नाउ हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय इतने एक पार्ट को ले लेते हैं या इसको पार्ट को ले लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय d प्लस ए आयोटा और इंटू 10ax, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा फार्मूला क्या बोलता है, e रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन e रेस टू दी पावर a आयोटा x, है ना। यहां पर अगर a आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बाहर अंदर हो जाएगा और e रेस टू दी पावर माइनस a आयोटा x बाहर हो जाएगा और इंटू 10ax और dx, ठीक है, इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर माइनस a आयोटा x और इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या होता है, e रेस टू दी पावर a आयोटा x को क्या लिख सकते हैं हम, cos ax प्लस आयोटा साइन ax, ठीक है ना। तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि e रेस टू दी पावर a आयोटा x क्या होता है, cos ax प्लस आयोटा साइन ax और ये क्या हो जाएगा 10ax और dx। ध्यान देंगे, इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर माइनस a आयोटा x और इंटीग्रेशन ऑफ इसका अगर साइन डिवाइडेड बाय कास से कास तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास में, साइन ax, है ना। तो प्लस साइन डिवाइडेड बाय कास, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये x डिवाइडेड बाय कास ax, है ना, और आयोटा यहाँ रहेगा और dx, इतना हो गया। अब इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाया, इज इक्वल टू मतलब इसके इक्वल चल रहे हैं हम, है ना, 1 डिवाइडेड बाय डी ए प्लस आयोटा 10ax के इक्वल टू चल रहा है। हाँ, क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax और प्लस आयोटा साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस कास स्क्वायर ax और डिवाइडेड बाय कास ax, है ना, और dx, इतना आ गया।
अगेन सेपरेट अगर किया जाए तो ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स और साइन ए एक्स और साइन ए एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कास ए एक्स, मतलब क्या हो जाएगा सेक ए एक्स, सेक ए एक्स और माइनस कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कास ए एक्स, कास ए एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स इतना हो गया इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स। और साइन ए एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई ए कास ए एक्स, कास ए एक्स प्लस लाग सेक ए एक्स का क्या हो जाएगा, लाग इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए लाग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, है ना, फार्मूले मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। माइनस कास ए एक्स का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए साइन ए एक्स, इतना हो गया। सब में से ये कॉमन निकल रहा, सब में से कॉमन निकल रहा तो ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए और इनटू कहीं पर आयोटा भी था, हमने आयोटा छोड़ दिया है ना, आयोटा कहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर भी आयोटा रहेगा और इसमें भी आयोटा रहेगा, आयोटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी आयोटा है और ये यहाँ पर भी आयोटा रहेगा। हाँ क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए को कॉमन निकाला तो 1 डिवाइडेड बाई ए को कॉमन निकाला तो क्या बच गया लाग, लाग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, माइनस दोनों में से कॉमन निकलेगा, इसमें से भी और इसमें से भी माइनस कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा कास ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। ये काय का फार्मूला बन गया, ये बन जाएगा ई रेस टू दी पावर ए एक्स का, ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय ए और ये बन जाएगा log सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स और ये हो गया इतना और माइनस ई रेस टू दी पावर ए आयोटा एक्स, इतना आ गया। इसका यदि हम ई रेस टू दी पावर इसका यदि मल्टीप्लिकेशन अंदर करें तो हमारे पास में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए और ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स log सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, ठीक है। और इसमें भी इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक, इतना आ गया। ये किसकी वैल्यू है, ये 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस ए आयोटा और 10 एक्स की वैल्यू है ना, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है ये किसकी है 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस ए आयोटा इंटू 10 ए एक्स की। सिमिलरली क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस ए आयोटा और 10 ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ पर माइनस आयोटा रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए और ई रेस टू दी पावर ए आयोटा ए एक्स और log सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, है ना, और माइनस वन तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, केवल आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। नाउ इसको आप दे देते, कहाँ तक पहुँच गए हम, इसको इक्वेशन सेकंड दिया, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते और इसको इक्वेशन फोर्थ दे देंगे। बाय इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो पी आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी आई इजिकल टू ध्यान देना इधर 1 डिवाइडेड बाय 2a आयोटा तो रहेगा ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2a आयोटा तो रहेगा ही, ठीक है। इतने की वैल्यू क्या है माइनस वाले की, तो माइनस वाले की वैल्यू हमारे पास में ये है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई ए और ई रेस टू दी पावर आयोटा ए एक्स log सेक ए एक्स प्लस 10 ए एक्स, इतना आ गया, ठीक है, और -1 ये आपको इतना मिल गया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई ए तो ये यहाँ पर ब्रैकेट करली, ये वाला करली ब्रैकेट रहेगा, मतलब स्टार, ठीक है। और माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और इतने की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, इतने की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा नहीं है ना, ये विदाउट आयोटा है, ठीक है। तो
ये क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू माइनस वाले को 1 डिवाइडेड बाई ए लिखेंगे हम। अच्छा प्लस नहीं माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, ऐसा है माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए, ये वाला प्लस वाला, और ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स और लॉग सेक ए एक्स प्लस 10 ए एक्स और -1 इतना आ गया, और इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, पी आई इज इक्वल टू दोनों में से 1 डिवाइडेड बाई ए, पूरे में से कॉमन निकालेंगे, तो पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ए आ गया। अच्छा 1 डिवाइडेड बाई ए, ये डबल लिख दिया मैंने, है ना, 1 डिवाइडेड बाई ए डबल लिख दिया। डबल क्या लिखा, ये तो छोड़ ही दिया ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 ए आयोटा, ये रहेगा ही रहेगा, मैंने पहले लिखा था उसको हटा दिया था, है ना, और ये ब्रैकेट ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, इतना तो रहेगा ही ना सामने। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 ए आयोटा ये रहेगा, और ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई ये तो कॉमन निकल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई ये कॉमन निकल रहा है, और क्या निकल रहा, लॉग 1 डिवाइडेड बाई ये यहाँ से कॉमन निकल गया, 1 डिवाइडेड बाय ए, और लॉग कितना है, सेक ए एक्स प्लस 10 ए एक्स, ठीक है ना, इतना बच गया। तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पर, ई रेस टू दी पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ई रेस टू दी, यहाँ पर हमने आयोटा फिर छोड़ दिया ना, ये आयोटा, तो आयोटा यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी आयोटा लगेगा, और यहाँ आयोटा लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आयोटा लगेगा और यहाँ पर भी आयोटा लगेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ सेक वाली बात आ रही है वहाँ पर आयोटा हमारे पास यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी आयोटा लगेगा, और आयोटा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और जब आयोटा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस जब होगा तो ये जो इधर आयोटा आया, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा है ना, और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मतलब कास ए एक्स, है ना, ई रेस टू दी पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास ए एक्स हो जाएगा, और कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। क्लियर ना। तो और एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं हम, ध्यान देना इधर, सी एफ तो डायरेक्ट है, ये हमने कई बार लिख चुके हैं ऐसा। पी आई इज इक्वल टू हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके सेपरेट किया। पहले इतने को हम सॉल्व कर लेते, तो इतने को सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे कि इस टाइप से ये आ गया, ये आयोटा और यहाँ पर आयोटा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आयोटा है, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आयोटा छूट गया था हमारा, ये आयोटा और इतना हो गया, और इतने को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, हम क्या करेंगे, इसको और इसको, सॉरी ये यहाँ पर नहीं, ये इसके अगली स्टेप में आएगा। देखिए इसको, ये वाला क्या हो गया, इतना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, कौन सी वैल्यू की निकाल रहे हैं हमने, इतने की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब इतने की वैल्यू निकालने के लिए आप देखेंगे कि इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या है, माइनस आयोटा का डिफरेंस है, तो जहां जहां आयोटा था वहां पर क्या करेंगे, हम माइनस आयोटा रखेंगे, तो इसमें और इसमें क्या अंतर होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आयोटा है, और केवल एक ही जगह आयोटा दिखाई दे रहा, तो ये यहाँ पर इतना हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हम अगर इक्वेशन उसमें रखते हैं, काय में, इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो एक तो फर्स्ट वाले पार्ट में ये माइनस ये यहाँ पर है, ये वाला पार्ट है ना, पहले नेगेटिव वाला है ना, फिर पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला मतलब ये वाला रहेगा, तो एक ऑलरेडी नेगेटिव हमारे पास इधर दिया हुआ है, ये है ना, ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पर दिया हुआ है। ये दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों आएगा, प्लस इसलिए आएगा कि एक ये माइनस और एक माइनस इधर का मिलेगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉमन वगैरह निकालेंगे और इस 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करते हैं, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिवाइडेड बाय 2, और इसको लिखा जा सकता कास ये एक्स, ठीक है ना। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये कॉन्सेप्ट जो है
वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहला काम तो यह है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, या तो पहले उसको डी में कन्वर्ट कर लेते पूरी तरीके से, अगर सॉल्व किया जाए तो कंसीडर करेंगे कि डी बाय डी एक्स को हम क्या करेंगे, डी यहां पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स, ये हो गया, ठीक। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज जहां डी है वहां पर क्या करेंगे हम, जहां डी है वहां पर ये हम रख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 और m प्लस 1 में ब्रेक हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और -2। तो CF इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे हम C1 ई रेस टू दी पावर -x प्लस C2 ई रेस टू दी पावर -2x, और इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। PI इज इक्वल टू क्या होगा, PI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 2 और d प्लस 1, ठीक है, और ई रेस टू दी पावर x, और इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि अगर दो फैक्टर है और दोनों फैक्टर में 1 का डिफरेंस है, तो पहले छोटे फैक्टर को लिख दीजिए आप d प्लस 1 और फिर माइनस लगाइए, फिर बड़े फैक्टर को लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये टेक्निक याद रखना, और नहीं भी मालूम तो भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए ऐसे 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 1 और d प्लस 2 है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। हम क्या करते पहले d प्लस 1 लिख देते, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसको छोड़कर सभी जगह -1 रख देंगे d के जगह, तो -1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में d प्लस 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसको छोड़कर सभी जगह क्या रखेंगे -2 रखेंगे d के जगह, तो क्या हो जाएगा -2 1 -2 कितना हो जाएगा -1, तो ये -1 और इतना आ गया है ना। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 1 ई रेस टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय d प्लस 2 और ई रेस टू दी पावर x, और इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इसका फार्मूला क्या बनेगा देखना, ई रेस टू दी पावर x, यहां पर +1 है तो ई रेस टू दी पावर x, और बाहर बनेगा ई रेस टू दी पावर -x, और इंटू ई रेस टू दी पावर x तो है dx माइनस, ध्यान देना इधर ई रेस टू दी पावर 2x, और बाहर क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर -2x, और ई रेस टू दी पावर x dx, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये इधर ऐसा कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर -x। एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ई रेस टू दी पावर x को t सपोज कर लेता हूं मैं, है ना। लेट ई रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू t सपोज, ई रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू t सपोज कर लेता हूं, तो ई रेस टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर -x तो रहने दो, और इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x dx को क्या लिख सकते हैं हम, dt लिखेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और ई रेस टू दी पावर t हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर t हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई, e और ई रेस टू दी पावर x को क्या सपोज किया आपने t, तो इतना t हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया, माइनस ई रेस टू दी पावर -2x और इंटीग्रेशन, ध्यान देना इधर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे ई रेस टू दी पावर -x और इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर x ई रेस टू दी पावर x dx माइनस ई रेस टू दी पावर -2x और इंटू ई रेस टू दी पावर x इंटू ई रेस टू दी पावर x ई रेस टू दी पावर x dx। क्या किया मैंने, ई रेस टू दी पावर 2x है ना, उसको 2 बार लिख दिया मैंने, ई रेस टू दी पावर x इंटू ई रेस टू दी पावर x। ध्यान देना इधर, ई रेस टू दी पावर -2x ये लिख दिया, ई रेस टू दी पावर x dx को क्या लिखेंगे हम, dt लिखेंगे, है ना, ई रेस टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt, और ई रेस टू दी पावर x को क्या लिखेंगे t, और यहां पर भी ई रेस टू दी पावर x है तो ई रेस टू दी पावर t, ठीक। अब कैलकुलेशन ई रेस टू दी पावर -x और ई रेस टू दी पावर t का अगर इंटीग्रेशन करते तो ई रेस टू दी पावर t हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर -2x। आप देखेंगे कि यहाँ 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन, और उसका अगेन इंटीग्रेशन कर दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है।
सब में से ई रेस टू दी पावर टी सब में से कॉमन निकल रहा, तो ई रेस टू दी पावर टी सब में से कॉमन निकल रहा, तो क्या बचेगा ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x और टी और -1 इतना हो गया। ठीक, ये इतना बचा हमारे पास। और इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर टी, ई रेस टू दी पावर -x माइनस ई रेस टू दी पावर -2x और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी ई रेस टू दी पावर x -1। ठीक है, इतना हो गया। अब टी की वापस वैल्यू रखी है तो यहाँ पर भी हम टी की वापस वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू दी पावर x, तो ई रेस टू दी पावर x और ई रेस टू दी पावर -x माइनस, देखना इसका कैलकुलेशन करेंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई रेस टू दी पावर -x और माइनस माइनस प्लस ई रेस टू दी पावर -2x इतना हो गया। इससे ये कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास में ई रेस टू दी पावर -2x ई रेस टू दी पावर x और ये बन जाएगा pi। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम pi लिख सकते हैं और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे CF प्लस pi। क्लियर? और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे हम। ई रेस टू दी पावर x है तो क्लियर सी बात होगी कि फिफ्थ रूल लगाना है हमें। ये लिख दिया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, सेपरेट किया, ऐसा कर दिया। इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, ये फार्मूला बन गया, इसको और सिंप्लीफाई किया, इसको 2 बार लिख दिया है ना। अब इसके बाद देखिए ई रेस टू दी पावर x को हम क्या करते टी सपोज कर लेते, तो ई रेस टू दी पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ई रेस टू दी पावर -x कहा गया भाई, ई रेस टू दी पावर -x, ई रेस टू दी पावर x dx को dt लिखा हमने और ई रेस टू दी पावर t हो गया ये। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही ई रेस टू दी पावर -2x जैसे कि वैसे ही है, ई रेस टू दी पावर x dx को dt लिखा और एक ई रेस टू दी पावर x है उसको t लिखा और ई रेस टू दी पावर x को यहाँ पर भी ई रेस टू दी पावर t हो गया। हाँ, अब क्या होगा, ये जैसे कि वैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना हो गया माइनस, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। ये हो गया ई रेस टू दी पावर क्या हो गया यहाँ पर, एक मिनट, क्या किया मैंने, ई रेस टू दी पावर टी को सब में से कॉमन निकाला, क्या बचा ई रेस टू दी पावर -x ई रेस टू दी पावर -2x इंटू टी -1। ठीक है, सही है। अभी ये टी की वापस वैल्यू रखी हमने, ये जैसे कि वैसे, यहाँ पर भी टी की वैल्यू रखी और इसका ये जैसे कि वैसे, ये जैसे कि वैसे ही है, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई रेस टू दी पावर -x ई रेस टू दी पावर -2x, इससे कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारे पास में इतना, ये हो गया pi। और कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू CF क्या है, C1 ई रेस टू दी पावर -x प्लस C2 ई रेस टू दी पावर -2x प्लस ई रेस टू दी पावर -2x और ई रेस टू दी पावर x और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर क्या है, पांचों रूल कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, लेकिन पांचों रूल के अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास में ये बच जाता है कि यदि, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं,